फिर से हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी। चंबा के दौरे पर भी रहेंगे। कई बड़ी परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। कई बड़ी परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि हिमाचल को इस दौरे के दौरान कई बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जा सकती है। पहले भी पीएम का चंबा का दौरा था, लेकिन किसी कारण की वजह से चंबा नहीं जा पाए थे। इस बार कहा यह जा रहा है कि चंबा जाएंगे और चंबा में बाजोली होली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का यहां पर उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही होली में 180 मेगावाट की ये पहली पन बिजली परियोजना है, जिसका पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। हिमाचल को तोहफे देते हुए यहां पर नजर आएंगे पीएम मोदी, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में लोगों को उम्मीद है कि पीएम उन्हें कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कुछ निश्चित तौर पर जो इस वक्त खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो उसमें बहुत हद तक जो है वो सच्चाई है। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो धर्मशाला दौरा था उससे पहले कांगड़ा का दौरा उनका सुनिश्चित था कि कांगड़ा उनको, चंबा का दौरा उनका सुनिश्चित था, यानी चंबा उनको जाना था। क्योंकि चंबा में ये जो बजोली होली जो 180 मेगावाट हाइड्रो पावर मेगावाट की है जो पन बिजली परियोजना जो है वो तैयार हुई है, उसका उद्घाटन करना था। और सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पर ये भी है कुसुम, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकांक्षी जिलों की बात करते रहे हैं। यानी कि 112 जिले चिन्हित किए गए हैं पूरे देश भर में, उन्हीं में से प्रदेश का चंबा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि आकांक्षी जिला है। प्रधानमंत्री की खुद की भी सोच है कि वो चंबा एक बार जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि वो देवभूमि है। कैलाश पर्वत को बहुत मानते हैं, मणिमहेश कैलाश पर्वत वहां पर है। तो प्रधानमंत्री का दिली तौर पर भी ये निश्चय है कि वो चंबा जाएंगे। लेकिन क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से पिछली बार भी वो दौरा जो था वो रद्द करना पड़ा था, शेड्यूल था लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार जो है ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भले ही उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन चंबा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। तो ये जो चर्चा है वो सियासी गलियार में है। और बड़ी जो बात सामने निकल कर आई है, जिसके बिहार पर हम लोग इस वक्त अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का अभी हाल ही में दिल्ली दौरा था, जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की थी और उन्होंने ये डिमांड करी थी कि वो जरूर जो है वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए, यानी चंबा के दौरे पर आए। तो बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कि प्रधानमंत्री ने इस बात की हामी भर दी है और वो चंबा आना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो है, हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार पीएम मोदी के दौरे हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी विचित्र आपसे कि क्या बड़ी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं हिमाचल को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा तो ये भी जा रहा है कि 5300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को दे सकते हैं जब उनका दौरा हिमाचल प्रदेश का रहेगा, आगामी जो दौरा होगा। लेकिन जो फिलहाल की बात जो सामने निकल कर आ रही है वो है 180 जो मेगावाट की जो ये बिजली परियोजना जो तैयार हुई है बजोली होली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना है चंबा के लिहाज से भी और हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी, जो कि होली में तैयार हुई है। क्योंकि होली बहुत रिमोट एरिया है और वहां पर ये परियोजना जो है काफी लंबे समय से चल रही थी और अब ये बनकर तैयार हो गई है। तो चुनावी साल में अगर इस परियोजना को जनता के सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री, या देश और प्रदेश के सपोर्ट करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो यहाँ की जनता को भी होगा, सरकार को भी होगा निश्चित तौर पर। और दो और बड़ी परियोजनाओं की बात की जा रही है जिनका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। लिहाजा जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो छोटी परियोजनाएं नहीं होंगी, वो कोई बड़ी परियोजनाएं होंगी। हालांकि वो अभी बंद बस्ते में ही है कि वो कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी यही मिल रही है कि दो बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री यहां पर आकर करने वाले हैं। विचित्र, एक सवाल ये भी है कि कांगड़ा ही क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पहले भी पीएम यहां पर आ चुके हैं, 2 दिन यहां पर रुके थे और इसके साथ ही 2 दिन पहले हमने देखा कि सीएम भी यहां पर पहुंचे थे। एक के बाद एक जो बड़े कार्यक्रम हैं वो कांगड़ा में ही होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से पीएम कांगड़ा दौरे पर ही रहेंगे। तो क्या सियासी मायने कांगड़ा के दौरे के? बहुत वाजिब सवाल आपने इस वक्त कुसुम पूछा है दर्शकों के लिहाज से भी। देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें तो कांगड़ा विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है सत्तासीन सरकार के ऊपर कि कांगड़ा की अनदेखी हुई है। बड़े जो यहाँ पर विभाग थे उनको भी यहाँ से जो है वो ले जाया गया है, इनको यहाँ यानी कांगड़ा से शिफ्ट कर दिया गया है। कांगड़ा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, 4 लेन की हाईवे की बात करें, 4 लेन की बात करें, या फिर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात करें, IT पार्क की बात करें, फूड पार्क की बात करें, तो ये सब काम
धरातल पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है और कह रहा है कि कांगड़ा की अनदेखी हुई है लगातार कांगड़ा की अनदेखी के चलते और साथ ही साथ चुनावों में हार होने के चलते भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा जो है वो उठाया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको लगने लगा है कि वाकई में कहीं ना कहीं कांगड़ा की अनदेखी हुई है, तो उसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि चुनावी साल है और मिशन रिपीट का नारा दिया गया है तो उसकी भरपाई के लिए जो है अब इस तरह से बड़ी हस्तियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ पर रहकर गए हैं, तो विपक्ष भी लगातार यही तो सवाल उठा रहा है कि अब पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और पॉलिटिकल टूरिज्म के जरिए ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो सत्तासीन सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो बात उठा रहा है वो गौर करने वाली है। तो इसमें जो है अभी यही कहा जा रहा है कि जो कांगड़ा की अनदेखी की बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है वो भरपाई की जा रही है विपक्ष के लिहाज से। जी विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कांगड़ा ही वो जिला है जहां से सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा जा सकता है, ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात कांग्रेस भी जानती है और आम आदमी पार्टी भी जानती है। और यही वजह है कि लगातार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में बड़ी बड़ी रैलियां होती हुई नजर आती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हुए नजर आते हैं, लगातार सियासी दौरे यहां पर हो रहे हैं और एक बार फिर से पीएम मोदी कांगड़ा दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि चंबा भी पीएम जा सकते हैं। और मुकेश अग्निहोत्री पर सतपाल सत्ती ने पलटवार किया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सहेलियों की जानकारी उन्हें भी पूरी है, ऊना से लेकर शिमला तक की उन्हें पूरी जानकारी है, अगर खुलासा हुआ तो नौबत दूर तक जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम को लेकर बयान दिया था और इसी बयान पर सतपाल सत्ती बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पलटवार किया है, मुकेश अग्निहोत्री को घेरते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि चुनावों का वक्त नजदीक है और चुनावों के नजदीकियों के चलते वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर छीटाकशी भी यहां पर की जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता सतपाल सत्ती मुकेश अग्निहोत्री पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए। पहले मुकेश अग्निहोत्री भाषा की मर्यादा को भूल गए और अब बीजेपी नेता सतपाल सत्ती ने भी मर्यादा को लांघा और ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें भी पूरी जानकारी है सहेलियों की, खुलासा हुआ तो नौबत दूर तक जाएगी, ऊना से लेकर शिमला तक उन्हें हर बात की खबर है। और व्यक्तिगत कटाक्ष जो किए जा रहे हैं, मुझे लगता है व्यक्तिगत कटाक्ष के ऊपर जाएंगे ना तो सबके घरों में महिलाएं हैं। महिला को विरोध में बोला गया, जहाज के अंदर सहेलियों को घुमाया जा रहा है। अब किस किस की सहेलियाँ कहाँ कहाँ हैं तो फिर मैं बोलूँगा ना, मैं शिमला के से लेकर के जहाँ तक सबके बारे में जानता हूँ, यहीं रहा हूँ हम भी। इसलिए हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को दबाओ, हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ें। कांग्रेस अपने पहले 5 साल का हिसाब दे, उन्होंने 5 साल में क्या डेवलपमेंट की, हम भी 5 साल का हिसाब बूथ से लेकर के पूरे प्रदेश तक हर कंस्टिट्यूंसी का देने को तैयार हैं। और हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। अमित, बड़ा बयान सतपाल सत्ती ने दिया है। इससे एक दिन पहले हमने देखा कि वहां पर झड़प हुई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उस दौरान भी सतपाल सत्ती विवादित बयान देते हुए नजर आए थे और एक बार फिर से मुकेश अग्निहोत्री को लेकर बड़ी बात सतपाल सत्ती ने कही है। जी बिल्कुल कुसुम, आपको बताना चाहूंगा कि जो सतपाल सिंह सत्ती है, हालांकि मौजूदा समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और उससे पहले जो है वो लंबे समय तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में जो है वो रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हालांकि 2 दिन पहले ही भाजपा युवा मोर्चा और कांग्रेस युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प हुई और उस दौरान भी सतपाल सत्ती का एक बयान जो है वो सामने आया था और उसी को लेकर पिछले का सतपाल सिंह सत्ती ने जो है वो पत्रकार वार्ता ऊना में की थी। हालांकि जो एक बयान लगातार मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के बीच में चल रहा था हेलीकॉप्टर को लेकर, उसी को लेकर सतपाल सत्ती ने एक बड़ा बयान जो है वो सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि सहेलियों की बात लगातार नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं, तो वो जो है वो अपने आप में रहे। हमें भी पता है कि किसकी सहेलियां कहां से कहां तक है और ऊना से शिमला तक लेकर हमारे पास पूरी जन्म कुंडली जो है वो उनकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है और हिमाचल में जिस तरह से चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं जो सियासी बाण है एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बयान जो है वो और बढ़ेंगे। जी कुसुम। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो
बयान देते हुए सतपाल सत्ती नजर आए हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं। बड़े बड़े पद पर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। और इसके साथ ही अब आपको दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से सतपाल सत्ती विवादित बयान देते हुए नजर आए। भाषा की मर्यादा को भूल गए। पहले मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से बयान आया और अब सतपाल सत्ती ने भी उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया है। तो मुकेश अग्निहोत्री पर सतपाल सत्ती का बयान सामने आया है। सहेलियों की जानकारी हमें भी होती है, ऊना से लेकर शिमला तक क्या कुछ हकीकत है, इसकी पूरी जानकारी है। लगातार विवादित बयान देते हुए सतपाल सत्ती नजर आए हैं। इससे पहले भी प्रतिभा सिंह को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और अब मुकेश अग्निहोत्री को लेकर उन्होंने कहा है कि शिमला से लेकर ऊना तक उनको पूरी जानकारी है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से इस बयान की शुरुआत की गई थी और उसी भाषा में अब बीजेपी नेता सतपाल सत्ती ने उन्हें जवाब दिया है। और बात अब अगली खबर की करते हैं। कांगड़ा के पालमपुर निवासी रजनीश ने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई है। रजनीश ने दुबई में फंसे होने की बात कही है और अपनी कंपनी के मालिकों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मारपीट का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप रजनीश की तरफ से लगाया गया है। उनका ये कहना है कि भारत और हिमाचल सरकार उसे चंगुल से बाहर निकालने में उसकी मदद करे। क्या कुछ कहना है रजनीश का, एक बार आप भी सुनिए। दुबई में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम अबाकाश इंटरनेशनल है। मेरे कंपनी का जो रवाब है उसका नाम संतोष राजन है, जो कि केरला का रहने वाला है। मेरी कंपनी का मैनेजर दिलीप कुमार है, वो भी केरला का रहने वाला है। और दूसरा मैनेजर वो उसका नाम बिंस है, वो बेंगलोर का रहने वाला है। ये तीनों आदमी मेरे को मिलकर बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से मेरे को यहाँ से रूम से बाहर निकाल के कहीं एलाइन फेंकने की कोशिश की जा रही है। मेरे को पिछले मार्च महीने से सैलरी नहीं दी गई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून भी ख़त्म हो गया है। मैंने 2 महीने से इनको बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरी सैलरी बिल्कुल बंद करके रख। तो रजनीश की फरियाद को आपने सुना। सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है। भारत सरकार से मदद मांगी है, दुबई सरकार से भी मदद मांगी है, हिमाचल सरकार से भी मदद मांगी है। कंपनी के प्रबंधकों पर कई तरीके के गंभीर आरोप रजनीश की तरफ से लगाए गए हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ मारपीट की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। कई महीने हो गए, सैलरी नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में बेहद परेशान होकर सोशल मीडिया में रजनीश ने गुहार लगाई। विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विचित्र, ये वीडियो हमारे सामने आया है, क्या इस वीडियो की जानकारी प्रशासन के पास भी है? विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए। विचित्र, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो वीडियो आया है इसे लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है? क्या प्रशासन की जानकारी में ये वीडियो है? देखिए कुसुम, अभी फिलहाल इस तरह का कोई अपडेट जो है ना तो प्रशासन की ओर से और ना ही यहाँ पर सरकार की ओर से है। ये बीते कल ही एक जो ये वीडियो है वो सर्कुलेट हुआ था, हमारे हाथ पहुंचा था और न्यूज़ 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस वीडियो को दिखाने की कोशिश की और प्रशासन से भी इसकी जो बातचीत हमने जब जिलाधीश कांगड़ा से इस बारे में बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वीडियो अगर उनके पास पहुंचता या किसी परिजन कोई उनके पास इस तरह की शिकायत लेकर आता है तो डेफिनेटली इस पर जो है वो संज्ञान लेंगे। और क्योंकि ये जो वाकयात है, जो मामला है वो वाकई संवेदनशील मामला है और इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले भी जो है प्रशासन इस तरह के काम कर चुका है। इस तरह से विदेशों में जिनके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनको वापस लाया भी गया है, सुरक्षित पहुंचाया गया है। तो लिहाजा अभी तो फिलहाल जो है उस तरह से कोई अपडेट नहीं आया है कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इस मामले में क्या किया गया। लेकिन जो भी ये वीडियो वायरल हुआ है वो बड़ा संवेदनशील और साथ ही साथ बहुत मार्मिक तरीके से गुहार लगाई गई है। ये पालमपुर का सुलह का बता रहा है खुद को कि वो सुलह का रहने वाला है और इसके 2 बच्चे भी हैं, ये भी कह रहा है और लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इस बारे में अभी कोई अपडेट जो है नहीं मिल पाई है कुसुम।
जी विजित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है रजनीश, आपको एक बार फिर सुनाते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर उसने अपनी फरियाद लगाई, भारत सरकार से अपनी फरियाद लगाई है, हिमाचल सरकार से अपनी फरियाद लगाई है। सुनिए रजनीश की गुहार को। मैं यहाँ पे दुबई में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम अबाकाश इंटरनेशनल है। मेरे कंपनी का जो रवाब है उसका नाम संतोष राजन है, जो कि केरला का रहने वाला है। मेरी कंपनी का मैनेजर दिलीप कुमार है, वो भी केरला का रहने वाला है। और दूसरा मैनेजर उसका नाम बिंस है, वो बेंगलोर का रहने वाला है। ये तीनों आदमी मेरे को मिलकर बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। मेरे को यहाँ से रूम से बाहर निकाल के कहीं एलाइन फेंकने की कोशिश की जा रही है। मेरे को पिछले मार्च महीने से सैलरी नहीं दी गई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून भी ख़त्म हो गया है। मैंने 2 महीने से इनको बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरी सैलरी बिल्कुल बंद करके रखी है। उम्मीद है कि जल्द ही रजनीश तक मदद पहुंचाई जाएगी, उन्हें इस चंगुल से बाहर निकाला जाएगा। बात अगली खबर की करते हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रतिभा सिंह पर हमला किया है। कोटखाई रेप मामले में प्रतिभा सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया, छोटी घटना करार दिया था, उसे आम आदमी पार्टी ने निंदनीय और शर्मनाक बताया है। सुरजीत ठाकुर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी तरफ से हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को घेरा गया। कई तरीके के निशाने सुरजीत ठाकुर ने प्रतिभा सिंह पर दागे हैं। इसके साथ ही संवेदनशील मामले में ऐसी बयानबाजियों को ठीक नहीं बताया और इसके साथ ही उनके पद से इस्तीफे की भी मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह और सुरजीत ठाकुर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुरजीत ठाकुर की तरफ से ये कहा गया है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके की बयानबाजी वाकई में बेहद शर्मनाक है और ऐसी बयानबाजी के बाद प्रतिभा सिंह को महिला होने के नाते अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। व्हाट्सएप पे पढ़ी तो कईयों ने इस पर तरह तरह की टिप्पणी की। तो मैं अपने आज प्रेस के माध्यम से उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को नहीं पता कौन सबसे पहले माँ बाप के पास पहुंचा, कौन घटना स्तर पर पहुंचा और किन्होंने। फिर मैंने आकर सरकार के ध्यान में ये बात लाई और उन्होंने तुरंत इसके आदेश दिए। वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जब उन्होंने मांग की कि आम आदमी पार्टी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो बयान आया गुड़िया प्रकरण में, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी से इस प्रकरण के ऊपर दिए गए बयान के चलते एक मांग करती है कि प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कांग्रेस को कि जिस तरीके की इन्होंने एक छोटी सी घटना कहकर संबोधन दिया गुड़िया के, जो जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसका बलात्कार हुआ, और प्रतिभा सिंह जी ये बोलती है कि ये छोटी सी घटना थी। और हिमाचल प्रदेश के बद्दी से जनतांत्रिक गठबंधन और सहयोगी दल की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर भी उनके साथ पहुंचे। हिमाचल भाजपा के सभी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। एनडीए के कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज हिमाचल प्रदेश से अपना चुनाव का अभियान शुरू किए हैं और हमने उनका आज यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, अभिनंदन किया और निश्चित रूप से सारे विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, सांसद उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश की ओर से जो एनडीए के पार्टनर के नाते जहाँ पूरे देश भर में पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उस तरह से हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब लोग उनको पूरा समर्थन और पूरा सहयोग देंगे। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना अभियान, चुनावी अभियान की शुरुआत देवभूमि हिमाचल प्रदेश से की है, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत भी हुआ। एक और जहां उन्होंने वोट की अपील भी की, वहीं दूसरी ओर सब ने
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने पूर्ण बहुमत और सभी वोट उनको देने के लिए एक और से विश्वास भी दिलाया है। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अग्निपथ, पुलिस पेपर लीक और पेंशन लाभ को लेकर धर्मशाला में कांग्रेस ने एक रोष रैली निकाली। भाजपा सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में ये रोष रैली निकाली गई, जिसमें धर्मशाला से के कोतवाली बाजार से लेकर कचहरी चौक तक ये रोष रैली निकली। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं का रोजगार एक सपना होता है, लेकिन केंद्र ने उनके सपने के साथ अग्निपथ योजना को लेकर मजाक किया है। वहीं उन्होंने पेपर लीक मामले को हिमाचल के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा बताया। तो रोष रैली यहां पर कांग्रेस की निकाली गई और कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर इस रोष रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही यहां पर उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर घेरा, अग्निपथ योजना को लेकर जमकर घेरा और इसके साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार को भी घेरते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए। तस्वीरें धर्मशाला की आपके सामने। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में देश के युवाओं के लिए एक ऐसी योजना सेना के लिए लाई थी कि वो 18 साल इस देश की सेवा करेगा और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होकर आएगा तो उसको सरकार में भी 10% का रोजगार मिलेगा और उसके बाद उसको पेंशन लगेगी। ये सरकार सेना को ठेके में दे रही है। 4 साल बाद उसको घर बैठा देंगे। 4 साल बाद 25% लोगों को सेना में लिया जाएगा। उनके आगे का भविष्य का भी नहीं पता है। इसके विरोध में आज कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने जुब्बल कोट खाई में हुए गुड़िया कांड को छोटी सी घटना करार दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने भी प्रतिभा सिंह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। प्रदेश भर में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष रैलियां निकाली जा रही हैं, प्रतिभा सिंह के खिलाफ नारेबाजियां की जा रही हैं। उनके इस बयान को महिला विरोधी करार दिया जा रहा है और इसके साथ ही अब प्रतिभा सिंह से माफी मांगने की मांग की है और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी महिला मोर्चा की तरफ से दी गई है। जो प्रतिभा सिंह द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई है उसने पूरे प्रदेश को कलंकित किया है, पूरे देश में। तो जब तक वो माफी नहीं मांगती महिला मोर्चा जो है चुप नहीं बैठेगा और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम जो है हॉली लॉज तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो क्या मानते, जैसे कि टिप्पणी दी है तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो आपको जो पहले ही पता है, इससे पहले भी उनके जो पति देव हैं वो भी इस मामले पर राजा वीरभद्र सिंह इतनी घटिया टिप्पणी कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने खुद ही जगाया है ये मुद्दा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।